सोचिए, अगर आज से 1000 साल पहले कोई ऐसा इंसान होता जिसने विज्ञान, दर्शन, राजनीति और संगीत हर मैदान में अपनी गहरी समझ छोड़ी होती। एक ऐसा नाम जिसे यूरोप वाले दूसरा अरस्तू कहते हैं और मुस्लिम दुनिया उसे मुअल्लिम ए सानी यानी दूसरा महान शिक्षक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल-फाराबी की। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जीवन की पूरी कहानी, बचपन से लेकर शिक्षा, उनके महान योगदान, किताबें और वो कारण जिनकी वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। अल-फाराबी कौन थे? अल-फाराबी का पूरा नाम था अबू नसर मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल-फाराबी। उनका जन्म 872 ईस्वी में हुआ था, जो अब का कजाकिस्तान का हिस्सा है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उनका जन्म फाराब नामक शहर में हुआ था, जिससे उन्हें अल-फाराबी कहा गया। वो तुर्क मूल के थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बगदाद, दमिश्क और अन्य इस्लामी ज्ञान केंद्रों में गुजारा। वो एक बहुप्रतिभाशाली विद्वान थे, फिलोसोफर, लॉजिशियन, साइंटिस्ट, म्यूजिक थ्योरिस्ट और स्टेट्समैन। उनका मकसद था इंसान और समाज को इल्म, तर्क और इंसाफ की बुनियाद पर बेहतर बनाना। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। अल-फाराबी का बचपन फराब में बीता, जहां उन्होंने शुरुआती तालीम पाई। बचपन से ही वो इल्म के दीवाने थे। उन्हें किताबें पढ़ना, सवाल पूछना और नई चीजों को समझना बेहद पसंद था। युवा अवस्था में वो बगदाद चले गए, जो उस दौर का सबसे बड़ा ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था। वहां उन्होंने अरस्तु, प्लेटो और हिप्पोक्रेट्स जैसे यूनानी दार्शनिकों की किताबों का अरबी में अनुवाद पढ़ा और उन्हें गहराई से समझा। बगदाद में उन्होंने अब्बू बिश्र मत्ता बिन यूनुस से तर्कशास्त्र, लॉजिक सीखा और साथ ही कई अन्य विद्वानों से दर्शन, गणित, चिकित्सा और संगीत का ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, अरबी, फारसी, तुर्की, ग्रीक और सीरियक। अल-फाराबी का दर्शन में योगदान। अल-फाराबी की सबसे बड़ी पहचान एक दार्शनिक, फिलोसोफर के रूप में है। उन्होंने अरस्तू की शिक्षाओं को इस्लामी सोच के साथ जोड़ने का काम किया। वो मानते थे कि दीन और दुनियावी तर्क में कोई टकराव नहीं, बल्कि दोनों मिलकर इंसान की अक्ल और रूह को मजबूत करते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब थी अरा अहल अल-मदीनत अल-फाजिला यानी द वर्चुअस सिटी। इस किताब में उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की है, जहां का नेता दार्शनिक हो, ईमानदार हो और समाज को न्याय और इल्म की बुनियाद पर चलाए। उनका मानना था कि एक अच्छा नेता वही हो सकता है जो फिलॉसफी और इल्म को गहराई से समझे। लॉजिक और ज्ञान का ढांचा। अल-फाराबी ने लॉजिक यानी तर्क शास्त्र को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी हकीकत को समझने के लिए तर्क और सही सोच सबसे जरूरी है। उन्होंने यूनानी दर्शन के सिलोजिज्म, कैटेगराइजेशन और डिडक्शन जैसे विचारों को इस्लामी सोच के साथ जोड़ा। उन्होंने इहसा अल-उलूम, ज्ञान की श्रेणियां नामक एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने सभी साइंस और नॉलेज को व्यवस्थित किया। भाषा शास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित, भौतिकी, मेटाफिजिक्स, नागरिक विज्ञान, धर्मशास्त्र। इससे पता चलता है कि उस समय इल्म और साइंस को कितनी गहराई और क्रमबद्धता से समझा जाता था। अल-फाराबी और संगीत। बहुत कम लोगों को पता है कि अल-फाराबी एक बेहतरीन संगीतकार और थ्योरिस्ट भी थे। उन्होंने संगीत के सिद्धांतों पर किताब अल-मूसिका अल-कबीर यानी द ग्रेट बुक ऑफ म्यूजिक नामक किताब लिखी। इसमें उन्होंने सुरों की प्रकृति, उनके प्रभाव और इंसानी मन पर संगीत के असर को वैज्ञानिक तरीके से समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे सही ताल और सुर से मन को सुकून और सोच को गहराई मिलती है। वो मानते थे कि संगीत एक आध्यात्मिक अनुभव है जो इंसान को खुदा के करीब लाता है। राजनीति और समाज की सोच। अल-फाराबी का मानना था कि समाज तभी तरक्की कर सकता है जब उसमें इंसाफ, इल्म और अखलाक हो। उनकी किताब अरा अहल अल-मदीनत अल-फाजिला में उन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की है, जहां नेता दार्शनिक हो, इंसाफ हो और हर शख्स की जिम्मेदारी तय हो। उन्होंने कहा कि अगर लीडर खुदगर्ज हो, नालायक हो या सिर्फ दौलत के पीछे हो, तो पूरा समाज बर्बाद हो सकता है। ये सोच आज के दौर के लिए भी उतनी ही अहम है। दीन और फलसफा का संगम। कुछ लोग सोचते थे कि दीन और फिलॉसफी में टकराव है, लेकिन अल-फाराबी ने साबित किया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने लिखा कि जहां नबी को सीधा इल्हाम होता है, वहीं दार्शनिक उसी हकीकत तक सोच, विचार और तर्क से पहुंचता है। इस नजरिए ने इस्लामी दुनिया में इल्म को गुनाह नहीं, बल्कि नेमत समझने की सोच को बढ़ावा दिया। अल-फाराबी की प्रसिद्ध किताबें। अल-फाराबी ने 100 से ज्यादा किताबें लिखी, जिनमें से कुछ मशहूर किताबें ये हैं। अरा अहल अल-मदीना अल-फादिला, आदर्श राज्य पर आधारित। किताब अल-मूसिका अल-कबीर, संगीत सिद्धांत पर। इहसा अल-उलूम, ज्ञान की श्रेणियां। रिसाला फिल अक्ल, बुद्धि और अक्ल पर। तहसील अल-सादा, सच्ची खुशी की प्राप्ति कैसे हो।
इन किताबों का अनुवाद बाद में लैटिन और यूरोपीय भाषाओं में हुआ और इनसे यूरोप का पुनर्जागरण काल रेनेसांस भी प्रभावित हुआ। अल-फाराबी की मृत्यु और विरासत। अल-फाराबी की मृत्यु 950 ईस्वी में दमिश्क, सीरिया में हुई। कहा जाता है कि उन्होंने एक सादा और फकीरी जिंदगी गुजारी, किताबों, सोच और इबादत में लगे रहे। उनकी मौत के बाद भी उनकी शिक्षाएं जिंदा रहीं। उनकी सोच ने इब्न सीना, इब्न रश्द जैसे महान दार्शनिकों को प्रभावित किया। यहां तक कि यूरोप के थॉमस एक्विनस और डांटे जैसे विद्वानों ने भी अल-फाराबी के विचारों से प्रेरणा ली। अल-फाराबी की अहमियत आज के दौर में। आज जब दुनिया कट्टरपंथ, अज्ञानता और नफरत के दौर से गुजर रही है, तो अल-फाराबी की सोच हमें रास्ता दिखा सकती है। उन्होंने तर्क, इंसाफ, अखलाक और इल्म को हमेशा सबसे ऊपर रखा। वो हमें सिखाते हैं कि समाज तभी कामयाब हो सकता है जब उसका हर इंसान समझदार हो, सोचने वाला हो और अपने अंदर इंसानियत रखे। दोस्तों, अल-फाराबी सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वो एक दौर की सोच थे। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सदियों बाद भी अपने इल्म से दुनिया को रोशन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए अगला वीडियो आप किस महान मुस्लिम स्कॉलर पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां इल्म, इतिहास और इंसानियत की रोशनी फैलेगी। अल्लाह हाफिज।